नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। हेलो दोस्तों, ये पंक्ति मुक्तिबोध की कविता भूल गलती से थी। आज मैं आपको मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक सुनाने जा रही हूँ। कहानी के अंदर कहानी है। कहानी फैंटेसी शैली में बुनी गई है, लेकिन अपने समय के यथार्थ को बखूबी व्यक्त करती है। कहानी कई लेयर्स में है। ये हमारे मन के द्वंद्व को व्यक्त करती है, शोषक शोषित के संबंध के बारे में कहती है और हमारी संकल्प धर्म चेतना को झकझोरती है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक। एक पक्षी था। वह नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थीं। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ीवान चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीमके लो, 1 पंख दो, 2 दीमके लो, 1 पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते। लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थीं। कभी कभी पेड़ों पर, जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक वे अपना मटियाला लंबा घर बना लेती। लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते। नौजवान पक्षी को लगा, ये बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमके दबाकर वह पक्षी फुर्र से उड़ जाता है। अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमके खरीदने और 1 पर देने की बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को 1 पंख देकर 2 दीमके खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने की कोशिश की कि बेटे, दीमके हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमके खाने की चट लग गई थी। अब उसे ना तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, ना फल, ना अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। लेकिन ऐसा क्या दिन चलता। उसके पंख की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पहाड़ों की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हांफते हुए बैठ जाना पड़ता था। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते। वो बहुत पिछड़ जाता। फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वह अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है।
उसकी हालत यह थी, अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता। वह सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचता। लेकिन दीमके खाने का शौक नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता, वह कहीं नजर न आता। पक्षी उसके इंतजार में घुलता रहता। लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमके ढूंढ लूंगा। इसलिए वह पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया, वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमके चुन चुन कर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरे दीमके ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। पक्षी ने जवाब दे दिया। गाड़ी वाला ठहाक कर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी वाला चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था।